पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। आईआरसीटीसी घोटाले मामले को लेकर तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ गई है। आपको बता दें कि देश में चर्चित आईआरसीटीसी घोटाले मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है, जहां तेजस्वी यादव ने ट्रायल कोर्ट के द्वारा अपने आरोपों को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट को चुनौती दी थी। याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से जवाब तलब किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी को होगी। इस फैसले के बाद एक बार फिर आईआरसीटीसी घोटाला केस चर्चा में आ गया है और राजनीतिक हलके में हलचल तेज हो गई है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने तेजस्वी की याचिका और मुकदमे पर रोक के आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की। इसी दिन उनके पिता लालू प्रसाद यादव की ऐसी ही याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ी इसी मामले में तेजस्वी यादव के पिता और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को झटका लगा था। दिल्ली हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने फिलहाल सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि जांच एजेंसी को सुने बिना कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है और मामले की अगली सुनवाई जो है वो 14 जनवरी को तय की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के कथित आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती देने वाली अपील याचिका पर सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस भी जारी किया गया था। अब तेजस्वी की याचिका पर भी उसी दिन सुनवाई होगी जिस दिन लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए थे, जबकि सीबीआई का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता और विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने किया था। यह याचिका निचली अदालत को 13 अक्टूबर 2025 के उस आदेश पर सवाल उठाती है जिसके जरिए लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। निचली अदालत ने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए थे। आदेश के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 120 और धारा 420 के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सभी 14 आरोपियों के खिलाफ साझा आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। आरोप तय करते समय निचली अदालत ने टिप्पणी की थी कि रांची और पुरी में रेलवे होटलों के विकास में निजी भागीदारी प्राप्त करने की आड़ में संभवतः साठगांठ को बढ़ावा देने का एक उदाहरण था। यादव परिवार के सदस्यों के अलावा प्रदीप कुमार गोयल, राजेश सक्सेना, भूपेंद्र कुमार अग्रवाल, राकेश कुमार गोगिया और विनोद कुमार अस्थाना के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं। इसके पहले पिछले साल दिल्ली की एक और अदालत ने शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए अपने और अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामलों को अन्य अदालत में स्थानांतर करने का अनुरोध किया था। प्रधान और जिला न्यायाधीश दिनेश भट्ट ने राबड़ी देवी और उनके पति लालू प्रसाद यादव, बेटे तेजस्वी यादव और अन्य समेत उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दायर 4 मामलों को स्थानांतरीय करने संबंधी याचिका खारिज कर दी थी। ये चारों मामले जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े हैं, जिनकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।